हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। चैनल पर न्यू चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज हमारी 5.1 चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आज का देख लेते हैं। इसमें क्या निकालना है, क्या हमें सॉल्व करना है। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। सबको पता है कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला, डी का फॉर्मूला, और फर्स्ट टर्म भी हमें पता है कि क्या होती है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 भी ईजी था, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देखोगे तो ये भी आपको बहुत ईजी लगेगा। तो चलिए आज का सेशन जो है, आज का जो क्लास है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हमें फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, 3, 1, -1 और -3। इसमें हमें फर्स्ट टर्म बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट होता है ए, वो हमारा क्या होता है 3। ए फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ए क्या हो गया हमारा 3 हो गया। यहाँ पर बस हमें कुछ नहीं करना था, फर्स्ट टर्म पूछी गई थी वो हमने बता दिया, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। अब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। इसमें से आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। हम D1 निकालने के लिए A2 - A1 कर देंगे। A2 क्या है, A2 हमारा 1 है, माइनस, और A1 क्या है हमारा 3 है। इसको आप माइनस करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, देखो हम चाहते हैं तो हमने पहले इन दो का निकाल लिया डिफरेंस, हम कॉमन डिफरेंस इन दोनों का भी निकाल सकते थे। अगर हम निकाल कर देखें D2 तो हमारा क्या हो जाएगा A3 - A2। तो A3 हमारा क्या है -1 है, ये माइनस है, और A2 क्या है 1 है। तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो डिफरेंस हमारा क्या हो गया, सेम आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे कि फर्स्ट टर्म तो हमारा 3 हो गया, लेकिन कॉमन डिफरेंस हमारे पास D जो है वो हमारे पास क्या हो गया, -2 हो गया। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या हो गई हमारे पास, A हमारे पास 3 हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम अपना सेकंड पार्ट क्या है, -1, -5, -1, 3 एंड 7। ठीक है, एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है A, हमें फर्स्ट टर्म क्या कैसे पता करेंगे, फर्स्ट वाला -5। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 - A1। A2 क्या है हमारा -1 है, माइनस लगाएंगे। A1 क्या है -5 है। ठीक है, -1 माइनस +5, इसको सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव में, क्योंकि 5 के आगे, बड़े नंबर के आगे क्या ना साइन है, प्लस का, तो ये प्लस में 4 रहेगा। इसी तरीके से हम D2 निकाल के देख लेते हैं दूसरा भी। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, A3 में से A2 माइनस करेंगे। A3 क्या है हमारा 3 है, माइनस A2 क्या है -1 है। ठीक है, 3 माइनस +1 इजिकल टू कितना आ गया, 4 आ गया। तो हमें पता चल गया कि A हमारा क्या आया, -5 आया, और D हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, बहुत ईजी है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको दो दो कॉमन डिफरेंस निकाल कर दिखा रही हूँ, वरना आपको एग्जाम में एक ही आप करके दिखा देना। ठीक है, चलते हैं पार्ट 3 पर। कि बच्चे ये सोचेंगे कि हम यही दोनों नंबर क्यों ले रहे हैं, इनका क्यों यूज़ नहीं कर रहे। हम किसी का भी कॉमन डिफरेंस में यूज़ कर ले, हमारा आंसर 4 ही आएगा। आप 7 और 3 में से माइनस कर देख लेना। ठीक है, तो भी हमारा क्या आएगा, 4 ही आएगा। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट पर। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब हमें कॉमन डिफरेंस D1 निकालेंगे तो A2 - A1। A2 हमारे पास क्या है 5/3 है, माइनस A1 कितना है 1/3 है। तो हम क्या करेंगे, LCM ले सकते हैं। अगर हमें LCM लेने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों जो डिनोमिनेटर में वो सेम है, तो हमारा आ जाता आंसर 4/3। लेकिन हम फिर भी करके दिखा देते हैं 3। तो 5 - 1
तो 4/3 हमारा डिफरेंस हो जाएगा। इसी तरीके से हम D2 भी निकाल के दिखा देते हैं आपको कि A3 माइनस A2, A3 हमारे पास क्या है 9/3 है और A2 हमारे पास 5/3 है। फिर हमने LCM लेंगे 3, तो 9 में से 5 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा हमारा 4/3। ये भी हमारा सेम आ गया 4/3 और 4/3। तो हमें क्या पता चला कि A हमारा तो 1/3 है लेकिन डिफरेंस हमारे पास 4/3 है। तो ये हमारा आंसर हो गया, हमसे यही बस पूछा गया था। तो चलिए लास्ट पार्ट पर चलते हैं, पार्ट 4 पर। तो चलिए इसमें हम फर्स्ट टर्म देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 0.6 है। अब इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है D1, A2 माइनस A1 है इसका फॉर्मूला, तो A2 क्या हो गया 1.7 हो गया, माइनस A1 कितना हो गया 0.6 हो गया। इसको आप माइनस कर लो। मेरी जो क्लास थी वो आपको यहीं तक दिखी होगी कि 1.7 एंड 0.6 मैंने लिखा था। फिर मैंने जो पूरा पॉज कर दिया था वीडियो, तो मैं खोलना ही भूल गई। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1.7 एंड 0.6 मैंने लिखा था माइनस में, तो मैंने इसको माइनस कर दिया। 7 में से 6 1 आ गया और पॉइंट लगा दिया, तो 1 में से 0 1। ठीक है, फिर मैंने क्या करा डिफरेंस निकाल लिया, D2 निकाल लिया, A3 माइनस A2। जैसे मैं ऊपर कर रही थी, A3 हमारा क्या था 2.8 था और माइनस लगा दिया। A2 हमारे पास 1.7 था, मैंने फिर माइनस कर दिया। 8 में से 7 1, पॉइंट लगा दिया। 2 में से 1 1, तो मैंने यही लिख दिया कि A जो था हमारा फर्स्ट टर्म वो 0.6 आया और डिफरेंस हमारा 1.1 आया। ठीक है, आप एग्जाम में भी अगर दोनों डिफरेंस निकालना चाहो दोनों निकाल सकते हो, एक दिखाना चाहो एक भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें अगर आपको कुछ अच्छे से समझ आता है। ठीक है, अगर मेरी क्लासेस से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप न्यू हैं, फर्स्ट टाइम अगर चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाया करें। कल हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आज हमने 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 में आ चुकी हूँ, तो वो मैंने सब कुछ कराया है अपने चैनल पर। आप लोग प्लीज़ विज़िट ज़रूर करिए, देखिएगा कैसा मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ या एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप लोग रिवीजन करते रहिए अपना।